आप सबका एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप सबको हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा। ये बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जो लोग हाई स्कूल में हैं यानी कक्षा 10 में हैं उनके लिए ये प्रश्न निश्चित रूप से बोर्ड पेपर में आएगा, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें। और आज का जो टॉपिक है वो है रस। रस के अंतर्गत कक्षा 10 में दो रस हैं जो कि दो में से एक करने के लिए आएंगे। हम आपको दोनों बता रहे हैं, आप लोग दोनों रस अच्छे से याद कर लीजिए। तो पहला रस है श्रृंगार रस और दूसरा है वीर रस, तीसरा है करुण रस और चौथा है हास्य रस। तो ये चार रस कक्षा 9 और 10 के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर कक्षा 10 की बात करें तो कक्षा 10 में सिर्फ दो रस हैं, एक है करुण रस और एक हास्य रस। तो आज आप सबको हम करुण रस बताएंगे पहले, उसके बाद हास्य रस। तो सबसे पहले आप लोग करुण रस की परिभाषा समझें। तो हेडिंग लिखिए आप लोग करुण रस। हेडिंग आप लोग लिखिएगा करुण रस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बोर्ड पेपर में निश्चित रूप से आएगा, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें भैया। करुण रस, इसकी परिभाषा क्या है आप लोग इसे समझें। इसकी परिभाषा है जहां विभाव अनुभाव व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थाई भाव रस रूप में परिणित होता है। वहां पर करुण रस होता है। ये करुण रस की परिभाषा है। एक बार हम फिर इसे देख लेते हैं। जहां विभाव अनुभाव व्यभिचारी या संचारी भाव के सहयोग से शोक नामक अस्थाई भाव रस रूप में परिणित होता है, वहां पर करुण रस होता है। ये करुण रस की परिभाषा है। और इसका अस्थाई भाव आप लोग इसे भी याद कर लें। इसका अस्थाई भाव शोक होता है। यानी कि करुण रस का अस्थाई भाव की बात करें तो करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। अब इसमें आपको क्या बचा है? उदाहरण। आप लोग इसका उदाहरण देखें। इसका उदाहरण है
दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज ओ दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज ओ नहीं कहीं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज वो नहीं कहीं। अब ध्यान दीजिए, करुण रस का परिभाषा है जहां विभाव अनुभाव व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थाई भाव रस रूप में परिणित होता है, वहां पर करुण रस होता है। करुण रस का अस्थाई भाव है शोक। इसका उदाहरण है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज वो नहीं कहीं। तो ये आपका करुण रस का परिभाषा है, ये अस्थाई भाव है और ये उदाहरण है। आप तीनों अच्छे से याद कर लें, निश्चित रूप से आपको बोर्ड पेपर में ये प्रश्न आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम आपको जो दूसरा रस है हाई स्कूल की परीक्षा में, वो है हास्य रस, और उसकी परिभाषा और उदाहरण और अस्थाई भाव बता दें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो ये करुण रस की परिभाषा, अस्थाई भाव और उदाहरण है। अब आप लोग इसे लिख लें, इसके बाद में हास्य रस की परिभाषा उदाहरण आपको बता दूं। ये दोनों रस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग दोनों रस को अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षा में कोई परेशानी ना हो, आराम से आप लिख सकें। तो दूसरा रस है हाई स्कूल में हास्य रस। आप लोग हेडिंग लिखेंगे हास्य रस, हास्य रस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हास्य रस की परिभाषा क्या है, तो आप लोग परिभाषा लिखिए। इसकी परिभाषा है जहां विभाव अनुभाव व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से हास नामक अस्थाई भाव रस रूप में परिणित होता है, रस रूप में परिणित होता है, वहां पर हास्य रस होता है, वहां पर
हास्य रस होता है। आप लोग इस परिभाषा को अच्छे से याद कर लें। इसका स्थायी भाव, इसके बाद आप लोग लिख लें अस्थाई भाव, यानी कि हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास्य, और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो आप लोग अच्छे से याद कर लें, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य और करुण रस का स्थायी भाव शोक, दो ही रस है हाई स्कूल में। तो अब आप इसका उदाहरण भी देख लें। इसका उदाहरण है इसका उदाहरण आप लोग अब नोट कर लें। हाथी जैसे देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। तो ये आपका उदाहरण है। हाथी जैसे देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। तो ये आपकी परिभाषा, अस्थायी भाव और उदाहरण हो गया। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें। निश्चित रूप से ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आपके आएंगे, आपको बहुत ही लाभकारी होंगे। एक बार और आपको हम संक्षेप में बता देते हैं हास्य रस की परिभाषा। जहां विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से यहां लिख दीजिएगा से हास्य नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, वहां पर हास्य रस होता है। और हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। और इसका उदाहरण है हाथी जैसे देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। दोनों रस भैया आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। पहला इसके पहले बताए थे करुण रस, इसके बाद पहले बताए थे करुण रस की परिभाषा और उदाहरण, और अभी बता रहे हैं हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण। तो आप लोग दोनों अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। करुण रस और हास्य रस, करुण रस की परिभाषा और उदाहरण, हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण, दोनों के दोनों बोर्ड पेपर में आते हैं। दो में से कोई एक करना रहता है। आपको जो भी आसान लगेगा उसे याद कर लेना, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और आप लोग परिभाषा उदाहरण के साथ साथ अस्थायी भाव भी लिखना, जिससे कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है, और करुण रस का अगर अस्थायी भाव की बात करें तो यहाँ हम एक बार फिर लिख देते हैं। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, ये आपका अलग से क्वेश्चन है, नहीं तो हास्य रस में ही लिख दीजिए। ये आपको हम अलग से बता दे रहे हैं। इसके पहले बताए थे करुण रस का अगर अस्थायी भाव पूछता है तो करुण रस का अस्थायी भाव होता है शोक, और हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है हास। कभी कभी जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हुआ है, कभी कभी अस्थायी भाव ही पूछ लेता है। तो अगर मान लीजिए ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में दे देता है जो 20 नंबर के आते हैं, अगर उसमें पूछता है
अस्थाई भाव खास करके पूछा है, इस तरह से पूछता है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो आप लोग हास्य लिखिएगा। अगर करुण रस का अस्थाई भाव पूछता है तो शोक लिखिएगा। अब आपको हम करुण रस और हास्य रस दोनों की परिभाषा और उदाहरण साथ ही साथ अस्थाई भाव बता चुके हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये वीडियो कैसे लगा आप लोग हमें जरूर लिखिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर आपके समझ में कहीं पर नहीं आता है आप कमेंट में जरूर लिखिए। एक बात हम और आपसे कहेंगे कि हमारा छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और एक बार मैं फिर अपना वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।